और वहां दे रखा है एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए है, और फिर क्या है सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर, और डी है। तो यानी कि आपको अनवा और ए अंत निकालना है। देखो यहाँ पहले दे रखा है ए, फिर दे रखा है डी, फिर एन दे रखा है और ए हन दे रखा है। सबसे पहले 7 3 फिर 8 है, फिर डेढ़ इधर से माइनस के 18 है, डेढ़ से 10 है और 0 है। फिर देखो डेढ़ से माइनस के 3 है, फिर 18 है, फिर माइनस के 5 है। यहाँ देखो माइनस के 18.9 है, यहाँ से 25 है, यहाँ डेढ़ से यहाँ 3.6 है। फिर देखिए यहाँ 3.5 है, यहाँ 0 है, 105 है डेढ़ से। देखो हमें ये पद ज्ञात करना है, और पद कैसे ज्ञात करते हैं आप ध्यान से सुनना। देखो बेटा पहला ठीक क्वेश्चन है आपके पास, एपी का प्रथम पद क्या है ए, फिर सार्वंतर है डी और एनवा या ए एनवा पद ज्ञात। देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको ए एनवा पद ज्ञात करते हैं पहले को पहले के तरीके से, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दे रखा है 7, एन कितना दे रखा है 8, एक डी कितना दे रखा है 3। 7 प्लस 8 में से गया तो 7 3, 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 एक 28। तो यहाँ से कितना जाएगा 28। डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करते हैं कैसे। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन के लिए ए एन है, ए प्लस एन माइनस 1 है इंटू डी है। तो ए एन का मान यहाँ से क्या है बेटा 0, ए का मान कितना है माइनस के 18 है, प्लस है एन माइनस 1, तो आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ से डी ज्ञात करना है। तो एन का वैल्यू भी दे रखा होगा, कितना दे रखा है 10, तो यहाँ कितना जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ तो क्या हो गया माइनस के 18, 10 में से 1 गया तो प्लस के 9 इंटू कितना हो गया डी, पक्षांतर करा दो 18, 9 डी है तो भगा दो बाहर, 9 दूनी 18, कितना हो गया 9 दूनी 18। तीसरे के लिए ज्ञात करेंगे, तीसरा पद के लिए, तीसरे पद के लिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए ज्ञात करना है। तो ए अनवा लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए अन के लिए कितना हो गया माइनस का 5, ए के लिए कितना हो गया कुछ नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही, एन के लिए कितना हो गया 18 है माइनस 1, और डी के लिए कितना हो गया माइनस के 3। माइनस का 5 ए प्लस 18 में से गया तो 17, 17 को 3 से गुणा कर दो, यानी कि 17 51, तो माइनस का 5 है, ये प्लस का 51 बराबर 51 में से 5 घटा दो तो कितना बच गया प्लस का 46। तो ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ए की वैल्यू आ गई। देखो अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले अन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ए अन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन दे रखा है तो ए एन कितना है 3.6, ठीक है। ए दे रखा है माइनस के 18 पॉइंट, एन कितना दे रखा है एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है 25। माइनस के 18.9 प्लस 25 एन माइनस 25 3.6, 3.6 है इधर है, इधर से 18.9 है, तो इधर को क्या कर दो 18.9 को तुम पक्षांतर करवा दो, सिंपल पक्षांतर करवा दो से 18.9 और प्लस का 25 बराबर 25 है। देखो इधर से 3.6 है, 18.9 है, और इधर से कितना हो गया 25, 0 है, 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, 8 3 11, 11 5 16 और 1 17 से निकला गया 1 है ना, 3 1 4 47.5। तो यानी कि सबसे पहले मेरे को यहाँ से पूरा पक्षांतर करने के बाद 47.5 हो गया,
फिर 25 का भाग लगाऊंगा, तो यहाँ से हटाऊंगा 250 हो गया। 250 का मैं भाग लगा रहा हूँ 775, ठीक है। तो मैं यहाँ से भाग लगा रहा हूँ 250 का, तो देखो यहाँ से एक बार ही जाएगा, कितना जाएगा, एक बार। 250 आ गया, इधर से 5 आ गया, 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, 2 इधर से। अब देखो यहाँ से संख्या तो है ही नहीं, तो मैं पॉइंट करूँगा और 0 बढ़ा दूंगा। 250 को अगर मैं 9 से गुणा कराता हूँ, 0 9 5 45 4 9 2 18 18 4 22 225, तो ये 9 बार आ गया। कितना बार आ गया, 9, 1.9। तो अन का मान 1.9 ही आएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था अपना सर। इस क्वेश्चन में यहाँ केवल 2.5 लिख रहा था, तो यहाँ 2.5 लिख रहा था, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सोल्व कर देता हूँ। यानी कि यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 25 लिख दिया था, इसलिए अपने आंसर मैच नहीं करेंगे। ए एन है, ए प्लस है, एन माइनस 1 है, इंटू डी है। तो ए एन कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है। ए कितना दे रखा है आपके पास, माइनस के 18, ठीक है। और इधर क्या है, प्लस एन माइनस 1 है। डी कितना दे रखा है, 2.5, 3.6 है, प्लस का कर दो 18.9, इधर से 2.5 एन है, 2.5, ठीक है। 3.6 है प्लस 18.9 है, पक्षांतर करा दो, प्लस का 2.5 आ गया, 2.5 आ गया, जोड़ो इनको सबको। 3.6 है, 18.9 है, 2.5 है, 9 और 5 14 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, और 14 और 6 20 हो गया, 2 बच गया, और 3 2 5, 5 और 2 7, 7 3 8 15, 25 हो गया। तो यानी कि आपके पास बचा 25.0 और 2.5 नीचे इधर से एन है, तो यानी कि इधर तो लग गया आपके पास पॉइंट हटाऊंगा 0, और ऊपर भी लग गया 250 को, ऐसे 10 आ गया। तो एन बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। देखो यहाँ 2.5 रखने पर ही अपना आंसर किताब का मिला, और यहाँ 25 था, तो ये भी सही था और ये भी सही है। किताब के आंसर के अनुसार 10 सही है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, तीसरा पद निकालना, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 30 रख दो, ए प्लस 30 रखते 29 हो गया, तो 29 डी हो गया। ए 30 है, ए की जगह रख दो आप 10, 29 डी की जगह आपको ज्ञात करना है। डी बराबर होता है A2 माइनस ए, तो 7 में से 10 घटाते तो माइनस की थी। ए 30 है, 10 है, 29 को 3 से गुणा करो, 9 27 हो गया, 10 27 और 2 3 2 6 6 2 8 हो गया, माइनस के हो गया। तो माइनस के 27 में से प्लस का 10 घटा दो तो कितना बचा, माइनस के 77। किसके बचेंगे, माइनस के 77, तो तुम्हारा माइनस का 77 आंसर आ गया। AP है, माइनस के 3 है, माइनस के 1/2 है, 2 है, तो 11वां पद गया, क्या करना। तो इस क्वेश्चन को हल करता हूँ मैं, देखो कैसे करना है हल। डी बराबर निकाले थे, A2 माइनस A1, माइनस का 1/2 प्लस का 3, मैंने 2 एलसीएम दे दिया, माइनस का 1, 3 2 6 5/8 था। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, A11, A प्लस 10 डी, ए का कितना होता है, माइनस के 10, डी का मान कितना है, 5, 2 5 10 25 है, कितना है 25, 25 में से 3 घटा लो तो कितना हो गया, 22 है। ये 22 आंसर हो गया। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया, तो आपके 22 आंसर आ रहा होगा। आगे चेक कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न की समान श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों में पदों को ज्ञात कीजिए। देखो पद कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 अपने बॉक्स पर रखा है, फिर 26 है, तो यानी कि ये A1 है, ये है, ये A2 है और ये A3,
अब देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास यहाँ से ए दे रखा है, A2 का A प्लस डी होगा, तो सबसे पहले मैं A3 लगाता हूँ, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A3 कितना है बेटा आपके पास 26, A का मान कितना है 2, 2D। 26 में से 2 घटा दो तो 24 हो गया, और 2 का भाग लगा तो 12 आ गया। ठीक है, इसके आगे देखो D का मान कितना आ गया 12, तो A2 निकालना है, A प्लस क्या हो गया D, A का मान कितना है 2, D का मान कितना है, D का मान 12, कितना हो गया 14। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, बॉक्स बना हुआ है, फिर 13 है, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर कितना है आपके पास बॉक्स बना हुआ है, और यहाँ से फिर दे रखा है 3, कितना दे रखा है, ये A1, ये A2, ये A3। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा, A2 बराबर लगाऊंगा A प्लस 2, और यहाँ से A3 बराबर क्या लगाऊंगा A प्लस 2। A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 13, A प्लस, A3 का मान कितना है, देखो A3 का तुम्हें ज्ञात करना, तो मैं यहाँ से किसका बनाऊंगा A4 का, किसका बनाऊंगा, तो A4 का मान आपके पास 3 है, A प्लस 3, यानी कि 3 है A प्लस 3, माइनस 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 10 कट गया, 2D हो गया, माइनस का बच जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से A2 लिखा A प्लस टी, 13 हो गया A प्लस टी, A4 है A प्लस 3D, 3 हो गया A प्लस 3D, नीचे रख लिया, माइनस 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 10 में 3 गया 10, कट गया, 3 में से 2 घटा दो तो माइनस के 2, D बराबर हो गया 10 घटाओ माइनस के 2, माइनस के 5। अब देखो यहाँ से माइनस के 5 है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा A3, और सबसे पहले तो A1 चाहिए अपने को, तो A1 निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ से मान लो, ये दे रखा है, इसको इक्वेशन बन दे, 13 है, A की जगह रख दो, तो वो तो ज्ञात करना है, D की जगह रख दो माइनस के, 13 प्लस 5 18, कितना गया यहाँ पर। आगे देखो, देखें आगे रखता हूँ A3, A3 का निकालना था, तो A3 वाला सूत्र लगा दो, A3 A प्लस 2D, A की जगह तुम्हें क्या रखना है 18, 2 इंटू D की जगह तुम्हें क्या रखना है, D की जगह माइनस के 18 माइनस के 10, तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। तो देखो ये यहाँ से देखो कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, तो यानी कि आपके पास सारे मान आ चुके हैं A3 का भी। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं बेटा, माइनस के 4 हैं, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से बॉक्स, फिर इस प्रकार से बॉक्स, फिर इस प्रकार से बॉक्स, फिर इस प्रकार से बाकी की फिर तुम आप कर ही लेना। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो ये A1 है और ये है, तो माइनस का 1 2 3 4 5 6, यानी A1 A है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6। देखो A6 है, A प्लस है 5D, A6 कितना दे रखा है 6, A कितना दे रखा है माइनस के 6, D ये तुम्हें ज्ञात करना है, 6 है पक्षांत का बराबर प्लस 6, 5 10 है, 5 दूनी 10 है, तो D बराबर कितना हो गया 2। A2 कितना है A प्लस D, A का मान कितना है माइनस के 4, D का मान कितना है 2 निकाल लिया ना, तो A2, तो ये माइनस के 2 बच गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू दे रखी थी माइनस के
4। तो 5 डी का वैल्यू निकालना था, तो इसको मैंने क्या किया, पक्षांतर करा लिया, प्लस का 4 हो गया, 10 हो गया, 5 तो 2 आ गया। A2 को निकालना, A प्लस डी निकालना, तो A की वैल्यू माइनस की 4 पहले दे रखी, तो माइनस का 2 निकल जाएगा। A3 की वैल्यू है A प्लस 2D है, तो A कितना, माइनस के 4, 2 है, डी का मान आपको पता ही है 2 है, तो माइनस के 4, 2 दूनी 4, तो 0 बच गया इसका। तो यहाँ तो 0 आ गया है, 3 का मान, माइनस का 2 आ गया, 0 आना चाहिए। A4 तो अब जो बढ़ते क्रम में आएगा, यहाँ से A प्लस का 3 माइनस के 4, 3 इंटू डी का मान 2 है, माइनस के 4, 3 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2। और इधर से मेरे को लगता है 4 आ जाना चाहिए, ये आप निकालना आपके लिए, ठीक है। अगला है अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18, कौन सा पद 78 है। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डेढ़ है, और कौन सा पद क्या है, 78। देखो इसको निकाल लेता हूँ, आगे फिर बताऊंगा कौन सा पद 78 है। यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 है इंटू डी है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 78 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। एन की वैल्यू है नहीं, याद करनी है कौन सा पद है। डी की वैल्यू, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, 8 में से घटा दो 3, 5। 78 है, 3 है, 5 एन हो गया, गुणा कराऊंगा ना इसको, तो माइनस के 5। 78 है, तो ये पक्षांतर माइनस की 3 प्लस का 5, 5 है, तो यहाँ से कितने होगा, 78, 5 यानी कि 8, 5, 13, 13 यानी कि 83 हो गया। 3 घटा दो, कितना आ गया, 80 आ गया, और 5 का भाग लगा दो, एन का मान है 5 एकम 5। 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, 5 29। तो एन की वैल्यू कितना आ गया बेटा, पूरा 16 आ गया। कितना है, 16। ये भी खत्म। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 7, 13 है, और 19 है, 1.5 से 205 है। तो वापिस आपको करना कैसे है, मैंने बताया आपको कि ए एन है, ए प्लस है, एन माइनस 1 है इंटू डी है, 205 हो गया। ए की वैल्यू है नहीं, है ना 7, एन माइनस 1 है, डी की वैल्यू निकालो आप, 13 में से 7 घटा दो, 13 में से 7, यानी कि यहाँ से 13 में से 7 गया तो कितने बच गए, यहाँ से 7 × 6 बच गया, और 205 इधर है, इसे माइनस कर दो, प्लस का 6 भी आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो यानी कि इधर से ये बचा आपके पास 211, इधर से होगा माइनस के 7 है, अच्छा। तो 211 में से 7 घटा दो, तो यहाँ से 211 में से आप कितने घटा दो बेटा, 7 घटा दो, तो उसमें 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाना चाहिए, 206, 6, 7 नहीं 5, 211 में से आप 7 घटा दो, यानी कि 11 में से आप 7 घटाओगे, तो यानी कि 11 तो हो जाएंगे 7, 5, 4, ठीक है। तो यहाँ से बच गया आपके पास 204, 7 जोड़ दो वापिस, 204 बचे एन है, 36, 18, 2 बच गया, 6 चौका 24, 34 आंसर है, खत्म। अगला है जो क्वेश्चन आपका ले लेना, यहाँ कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन में है 18 है, 15 से 1/2 है, 13 है, 1.5 से माइनस 18 है, 15 दूनी 30, 31/2, 13 है, 1.5 से माइनस के 27। तो क्या करना, तुम्हारे 41/2 में से माइनस के 18 घटा देना, डी का मान आ जाएगा
वापिस जो पहले किया है वैसा ही करना, नहीं है तो मेरे से वापिस कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। माइनस के 150 फिर दे रखा है भाई वापस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा रहे हमेशा इस क्वेश्चन में। तो यानी कि कहने का मतलब है सीरीज है तुम्हारी 11, 8, 5 और a1, a2, a3, a4। ए की वैल्यू कितनी है 11 है, एन की वैल्यू कुछ नहीं है याद कर लीजिए, डी की वैल्यू कितनी दी है, डी निकाल लें यहाँ से, 8 में से 11 गया माइनस कितनी, माइनस के 150 है, पक्षांतर करा दो इसको, माइनस की 11 3 है ना तो प्लस का 3 हो जाएगा, हाँ ना जाएगा। आप हल करना इसको, नहीं आए तो मुझसे पूछ लो, कमेंट में बता देना, ठीक है। यानी कि 150 है, ये कितना हो गया, 6 हो गया, 166 हो गया, माइनस के 166 है प्लस के 3, तो यानी कि यहाँ से घटा दो इसमें से माइनस के 163, ये क्वेश्चन भी हल हो गया। देखो बेटा सबसे पहले इनको जोड़ दिया, इसमें घटा दिया, खत्म। 7वें क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर के 7वां क्वेश्चन।